हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तंत्रिकीय नियमन एवं समन्वय। इस चैप्टर में बच्चों हम मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा रहता है, सीएनएस और पीएनएस। पिछली क्लासों में हमने सीएनएस का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो चैप्टर में शामिल करते हैं बच्चों हम मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, जिसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं बच्चों। पहला भाग सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा भाग पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो पूरे तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु है। इसमें हम दो अंग शामिल करते हैं बच्चों। एक तो शामिल करते हैं हम मस्तिष्क और दूसरा हम शामिल करते हैं मेरुरज्जु। ये दो संरचनाएं हम इसमें शामिल करते हैं बच्चों सीएनएस में। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों की संरचना और कार्यों का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लासों में। आज की क्लास में बच्चों हम पीएनएस का अध्ययन करेंगे। पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आज का हमारा बिंदु है बच्चों परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम नाम दे सकते हैं पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। बच्चों पीएनएस क्या होता है? पीएनएस में हम वे तंत्रिकाएं शामिल करते हैं जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। तो वास्तव में पीएनएस में क्या है बच्चों? पीएनएस में पाई जाती हैं तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। तो बच्चों पीएनएस में क्या शामिल है? तंत्रिकाएं शामिल हैं जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। तो ऐसी तंत्रिकाओं से बना होता है पीएनएस। तंत्रिकाएं क्या होती हैं बच्चों? तंत्रिकाएं धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। बच्चों इनमें न्यूरॉन के एक्सोन पाए जाते हैं बहुतायत में। इस प्रकार से जो न्यूरॉन के एक्सोन्स हैं, वो न्यूरॉन्स के एक्सोन्स मिलकर तंत्रिकाएं बनाते हैं बच्चों। हम आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन के तीन भाग, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन। तो न्यूरॉन के जो एक्सोन होते हैं बच्चों, वो आपस में मिलकर तंत्रिकाएं बनाते हैं, धागेनुमा संरचनाएं बनाते हैं, जिनको तंत्रिकाएं कहते हैं, जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। बच्चों इन तंत्रिकाओं के चारों तरफ संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। जो तंत्रिकाएं होती हैं वो संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढकी रहती हैं। इस प्रकार से धागेनुमा संरचनाएं तंत्रिकाएं हैं जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। तो उन तंत्रिकाओं को सम्मिलित रूप से हम शामिल करते हैं पीएनएस में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। बच्चों पीएनएस में जो तंत्रिकाएं शामिल हैं, इन तंत्रिकाओं को अनेक आधारों के आधार पर बांटा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पीएनएस को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तो पीएनएस को समूहों में बांटने के जो आधार हैं
वो मोटे तौर पर 3 प्रकार के आधार हम लेते हैं। पहला आधार है कार्य की प्रकृति या सूचना परिवहन की दिशा के आधार पर तंत्रिकाओं को बांटते हैं। कार्य की प्रकृति या सूचना के संप्रेषण लाने ले जाने की दिशा के आधार पर तंत्रिकाओं को बांटते हैं। इस आधार पर बच्चों तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं उनके नाम, जैसे संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। तो कार्य के आधार पर या सूचनाओं के लाने ले जाने की दिशा के आधार पर तंत्रिकाएं 3 प्रकार की। दूसरा आधार है बच्चों बांटने का, वो है उद्गम स्थल के आधार पर। उद्गम स्थल के आधार पर अर्थात तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं, इस आधार पर तंत्रिकाएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। उद्गम स्थल के आधार पर तंत्रिकाओं के 2 प्रकार हैं बच्चों। एक तो होती हैं कपालीय तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, और दूसरी होती हैं बच्चों मेरु तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो उद्गम स्थल के आधार पर तंत्रिकाओं के 2 प्रकार। और तीसरा प्रकार है बच्चों वितरण के आधार पर। तंत्रिकाएं कहां फैलती हैं, इस आधार पर भी तंत्रिकाओं के 2 प्रकार हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं कायिक तंत्रिकाएं और दूसरी होती हैं स्वायत्त तंत्रिकाएं। कायिक तंत्रिकाएं और स्वायत्त। कायिक तंत्रिकाएं वे होती हैं जो कंकालीय पेशियों में फैली रहती हैं, और स्वायत्त वे होती हैं जो अंतरांगों में फैली रहती हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग पीएनएस है, उस पीएनएस में तंत्रिकाएं शामिल करते हैं जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। ये तंत्रिकाएं धागेनुमा संरचनाएं हैं जो न्यूरॉन के एक्सोन से बनी होती हैं। इनके चारों तरफ संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, और विभिन्न आधारों पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, उद्गम स्थल के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, वितरण के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो ये जो प्रकार हैं इनको हम 1 by 1 विस्तृत रूप से पढ़ते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो बच्चों हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग पीएनएस, और इसमें शामिल हम करते हैं विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं। विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है पीएनएस, और इस पीएनएस का हम पढ़ रहे थे बच्चों वर्गीकरण। हम पीएनएस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और वर्गीकरण में जो पहला आधार है पीएनएस को बांटने का वो है कार्य के आधार पर। तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार तंत्रिकाओं का है वो है बच्चों संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन, ऐसी न्यूरॉन बच्चों जो तंत्रिकीय आवेगों को
अंगों से सीएनएस की ओर ले जाती हैं। तंत्रिकीय आवेगों या सूचनाओं को अंगों से सीएनएस की ओर ले जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं बच्चों? संवेदी कहलाती हैं। दूसरी होती हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। मोटर न्यूरॉन, ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिकीय आवेगों को, सूचनाओं को सीएनएस से अंगों की ओर ले जाती हैं, वे कहलाती हैं बच्चों प्रेरक तंत्रिकाएं। अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जवाब जो तंत्रिकाएं अंगों की ओर ले आती हैं उनको हम बोलते हैं प्रेरक या मोटर तंत्रिकाएं। और तीसरी होती हैं बच्चों मिश्रित तंत्रिकाएं, मिक्स्ड न्यूरॉन। मिश्रित तंत्रिकाएं या मिक्स्ड न्यूरॉन, ये ऐसी न्यूरॉन है बच्चों जो तंत्रिकीय आवेगों का दोनों दिशाओं में परिवहन करती हैं। अर्थात ये सूचनाओं को अंगों से सीएनएस की ओर लेकर जाती हैं और सीएनएस का जवाब वापस अंगों की ओर लाती हैं। तो सूचनाओं को अंगों से सीएनएस और सीएनएस से अंगों की तरफ लाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, जो दोनों दिशाओं में सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती हैं, तो ये होती हैं बच्चों मिश्रित प्रकार की तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार बच्चों तंत्रिकाओं को पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिकाओं का समूह है जो सीएनएस को विभिन्न भागों से जोड़ती हैं, और कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। इसके बाद बच्चों हम दूसरा आधार पढ़ते हैं पीएनएस को बांटने का, वो है उद्गम स्थल के आधार पर। दूसरा आधार है पीएनएस को बांटने का, वो है उद्गम स्थल के आधार पर। उद्गम स्थल के आधार पर जो तंत्रिकाएं हैं बच्चों वो 2 प्रकार की होती हैं। उद्गम स्थल के आधार पर तंत्रिकाओं के 2 प्रकार हैं। एक तो है कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी हम पढ़ेंगे बच्चों मेरु तंत्रिकाएं। उद्गम स्थल के आधार पर तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होंगी, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कपालीय तंत्रिकाएं। क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व। बच्चों ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, कपाल से निकलती हैं। तो इनका जो उद्गम स्थल है, इन तंत्रिकाओं को निकलने का स्थल क्या है बच्चों? वो होता है मस्तिष्क, ब्रेन। तो वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलकर विभिन्न भागों की ओर फैली रहती हैं, विभिन्न अंगों को फैली रहती हैं, उनको हम बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क को विभिन्न अंगों से, विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। तो वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं उनको हम कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं बच्चों। कपालीय तंत्रिकाओं की हम संख्या की बात करते हैं, कितनी होती हैं बच्चों? तो वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में जो 2 वर्ग हैं शुरुआती, एक तो पिसीज मछली वर्ग और दूसरा एम्फीबिया उभयचर वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है बच्चों 10 जोड़ी। जबकि जो शेष कशेरुकी के 3 वर्ग बच गए हैं,
एक तो एवीज पक्षी वर्ग, एक इससे पहले सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया, और नेक्स्ट स्तनधारी। क्रम की बात करें तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये है, और इसके बाद ये स्तनधारी। इन वर्ग के सदस्यों में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। तो कपालीय तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलकर विभिन्न भागों को फैली रहती हैं उनको कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। पिसीज एम्फीबिया में 10 जोड़ी होती हैं, एवीज सरीसृप स्तनधारी में 12 जोड़ी होती हैं। बच्चों शुरुआती 10 जोड़ी सभी में एक जैसी होती हैं, अर्थात इन 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं का नाम और क्रम निश्चित है। तो शुरुआती 10 जोड़ी जो एम्फीबिया और पिसीज में है वो ही 10 जोड़ी इसमें भी हैं, इसमें 2 जोड़ी एक्स्ट्रा और होती हैं। तो ये कपालीय तंत्रिकाएं हैं बच्चों। चूंकि मनुष्य में 12 जोड़ी होंगी, मनुष्य स्तनधारी वर्ग का सदस्य है, तो मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं, और कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार की हो जाती हैं बच्चों, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। संवेदी, प्रेरक, मिश्रित। तो बच्चों 12 जोड़ी में से पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी और 8वीं जोड़ी ये तो किस प्रकृति की होती हैं? संवेदी, जो सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क की ओर लाती हैं। इसके बाद बच्चों तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, छठी, 11 एवं 12वीं जोड़ी ये होती हैं बच्चों प्रेरक प्रकृति की, जिनका काम है सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों की ओर ले जाना। और लास्ट जो बच गई हैं वो मिश्रित प्रकृति की होती हैं, 5, 7, 9 एवं 10वीं जोड़ी। 5, 7, 9 एवं 10वीं जोड़ी ये मिश्रित प्रकृति की होती हैं, जो सूचनाओं का दोनों दिशाओं में परिवहन करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये कपालीय तंत्रिकाएं हैं। पीएनएस का भाग उद्गम स्थल के आधार पर पीएनएस की तंत्रिकाओं को 2 समूहों में हम बांटते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं वे हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, कुल 12 जोड़ी होती हैं स्तनधारियों मनुष्य में, बाकी में 10 जोड़ी भी होती हैं, और ये कार्य के आधार पर इस प्रकार की होती हैं। बच्चों 2 डेटा और मैंने दिखवा रखा है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, किसी काम का भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि जो सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका है वो होती है बच्चों 6 नंबर की। सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका कौन सी होती है? 6 नंबर की, जिसका नाम होता है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस कपालीय तंत्रिका। और बच्चों सबसे बड़ी अगर हम कपालीय तंत्रिका की बात करते हैं तो वो होती है 10वें नंबर की, और उसका नाम होता है बच्चों वेगस तंत्रिका। तो सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका 6 नंबर की होती है एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, और सबसे बड़ी तंत्रिका 10वें नंबर की होती है वेगस तंत्रिका। तो ये थी बच्चों उद्गम स्थल के आधार पर कपालीय तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेकंड नंबर मेरु तंत्रिकाओं की। तो उद्गम स्थल के आधार पर जो दूसरी प्रकार की तंत्रिकाएं हैं बच्चों वो होती हैं मेरु तंत्रिकाएं। स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व, और इनका उद्गम स्थल होता है बच्चों मेरुरज्जु स्पाइनल कोड।
इन तंत्रिकाओं का उद्गम स्थल क्या होता है? इनका उद्गम स्थल होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, अर्थात ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। मेरुरज्जु सीएनएस का एक भाग है, तो वहां से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती हैं ये मेरुतंत्रिकाएं। बच्चों, मेरुतंत्रिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो ये हमने मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट में पढ़ लिया था। मैंने कल आपको मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, इस प्रकार से मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होता है। इस प्रकार से मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच होती है, अधर सतह पर अधर खांच होती है। अधर खांच ज़्यादा गहरी होती है पृष्ठ की तुलना में। बीचों बीच न्यूरोसील मेरुरज्जु की गुहा होती है और मेरुरज्जु के अंदर की तरफ इस प्रकार से धूसर द्रव्य होता है। ये जो भाग है बच्चों, ये मेरुरज्जु का धूसर द्रव्य है। तो मैंने कल मेरुरज्जु की संरचना में आपको समझाया था कि धूसर द्रव्य पृष्ठ और अधर की पार्श्वों में उभार बनाता है, जिनको पृष्ठ श्रृंग बोलते हैं और अधर श्रृंग बोलते हैं। ये पृष्ठ पार्श्व के उभार पृष्ठ श्रृंग है, अधर पार्श्व के उभार अधर श्रृंग है। इन श्रृंगों से मूल निकलती हैं। यहां से निकलेगी बच्चों पृष्ठ मूल दोनों तरफ, और यहां से निकलेगी अधर मूल दोनों तरफ। ये पृष्ठ मूल हैं दोनों और ये अधर मूल हैं बच्चों। ये जो पृष्ठ मूल मैंने अभी आपको बताई है, इस पृष्ठ मूल में संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और अधर मूल में प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। ये अधर मूल है बच्चों, और इसमें कौन सी तंत्रिकाएं हैं? प्रेरक तंत्रिकाएं। और इसमें कौन सी तंत्रिकाएं हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। अर्थात ये सूचनाओं को इस प्रकार से लाती हैं और ये सूचनाओं को लेकर जाती हैं। और ये दोनों तंत्रिकाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो जो यहाँ पर नई तंत्रिका बन गई है, इसका नाम होता है बच्चों मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व। इधर भी बन जाएगी इसी प्रकार से बच्चों, ऐसे। तो मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य से पृष्ठ सतह में और अधर सतह में मूल निकलती हैं, पृष्ठ मूल अधर मूल। पृष्ठ मूल में संवेदी तंत्रिकाएं हैं, अधर मूल में प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, और दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं के जुड़ने से बनती है बच्चों मेरु तंत्रिका, जोड़ी में निकलती हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेरु तंत्रिकाएं, ये जैसे मेरुरज्जु है जो कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी के अंदर रखा होता है, यहां से मेरु तंत्रिकाएं निकलेंगी और इस प्रकार अंतः कशेरुक रंध्र द्वारा कशेरुक दंड से बाहर आ जाएंगी। इस प्रकार ये जैसे मेरुरज्जु है बच्चों, ये मेरु तंत्रिकाएं हैं, पृष्ठ और अधर मूल के जुड़ने से बनी ये मेरु तंत्रिका है, और ये मेरुरज्जु के छिद्र से बाहर, कशेरुक दंड के छिद्र से बाहर आ जाएगी। ये बच्चों मेरु तंत्रिका है। वास्तव में ये मेरु तंत्रिका है जिसका निर्माण रीढ़ की हड्डी के अंदर ही हो जाता है। रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु के बीच एक गैप होता है, ये गैप अवकाश, इसी अवकाश में मेरुरज्जु के पृष्ठमूल और अधरमूल जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से यहाँ पर ये मेरु तंत्रिकाएं बन जाती हैं, जोड़ी में निकलती हैं। हम बात कर चुके हैं मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। प्रत्येक मेरु तंत्रिका में संवेदी शाखा भी है, प्रेरक शाखा भी है। इसलिए बच्चों सभी मेरु तंत्रिकाएं किस प्रकृति की हो जाती हैं? मिश्रित प्रकृति की हो जाती हैं। सभी मेरु तंत्रिकाएं कैसी हो जाती हैं? मिश्रित प्रकृति की हो जाती हैं, क्योंकि इसमें संवेदी भी है और प्रेरक भी है। तो इस प्रकार से मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये मेरुरज्जु से निकलकर अंतरकशेरुक छिद्र द्वारा कशेरुक दंड से बाहर आ जाती हैं और कशेरुक दंड से बाहर आकर प्रत्येक मेरु तंत्रिका जो है 3 शाखाओं में बंट जाती है बच्चों।
तो बच्चों मेरु तंत्रिका अंतरकशेरुक छिद्र द्वारा बाहर निकलकर 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। मेरु तंत्रिकाएं अंतरकशेरुक छिद्र द्वारा बाहर निकलकर 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसकी एक शाखा होती है बच्चों पृष्ठ शाखा। इधर बनाते हैं बच्चों पीछे। जैसे ये एक मेरु तंत्रिका है एक तरफ की, दूसरे तरफ की भी ऐसी मेरु तंत्रिका होगी बच्चों। तो ये बाहर निकल गई है कशेरुक दंड से, ये कशेरुक दंड का छिद्र है, यहां से बाहर निकल गई है और बाहर निकलकर बच्चों ये 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है इस प्रकार से। ये संरचना है मेरु तंत्रिका की। ये है अंतःकशेरुक रंध्र, यहां मेरुरज्जु होगा और यहां बन गई हैं इसकी 3 शाखाएं। इसकी जो पहली शाखा है बच्चों, इसका नाम है पृष्ठ शाखा। पृष्ठ शाखा, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश में रेमस डोर्सैलिस। पृष्ठ शाखा या कह सकते हैं रेमस डोर्सैलिस। बच्चों ये सबसे छोटी शाखा है, सबसे छोटी शाखा है जो मेरुरज्जु से निकलकर हमारी पृष्ठ भाग की त्वचा में जाकर समाप्त हो जाती है। शरीर की पृष्ठ सतह पर मेरुरज्जु होता है तो वहां से शाखा निकलती है और निकलकर वहीं पर पृष्ठ भाग की त्वचा में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी शाखा है जो पृष्ठ भाग की त्वचा को जाती है। दूसरी शाखा बच्चों हम ये लेते हैं, ये होती है अधर शाखा। रेमस वेंट्रलिस। अधर शाखा रेमस वेंट्रलिस। बच्चों ये सबसे लंबी शाखा है, ये सबसे लंबी शाखा है और ये मेरु तंत्रिका से निकलकर शरीर के अधर सतह की ओर जाती है। अधर सतह की ओर जाती है और ये जाती है बच्चों पृष्ठ भाग की त्वचा को, और ये जाएगी अधर भाग की त्वचा को। तीसरी जो ये शाखा हमने यहां पर छोड़ दी है, इसका नाम होता है बच्चों सहबंधक शाखा। सहबंधक शाखा रेमस कम्युनिकेंस। सहबंधक शाखा जिसको हम नाम देते हैं बच्चों रेमस कम्युनिकेंस, और ये शाखा एएनएस के रूप में शरीर के विभिन्न आंतरांगों को जाती है। एएनएस के रूप में शरीर के विभिन्न आंतरांगों को जाती है सहबंधक शाखा। तो इस प्रकार बच्चों यहां पर ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु से इस प्रकार से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कशेरुक दंड के छिद्र से बाहर आकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक मेरु तंत्रिका है जो 3 शाखाओं में बटी हुई है। पहली शाखा पृष्ठ शाखा जो सबसे छोटी शाखा है, मेरु तंत्रिका से निकलकर पृष्ठ भाग की त्वचा में जाकर समाप्त हो जाएगी। दूसरी सहबंधक शाखा रेमस कम्युनिकेंस जो एएनएस के रूप में आंतरांगों को जाती है,
और तीसरी अधर शाखा रेमस वेंट्रलिस सबसे लंबी शाखा है जो अधर भाग की त्वचा को जाती है। इस प्रकार से ये मेरु तंत्रिकाओं का वितरण है। आगे बात करते हैं मनुष्य में संख्या की। हम बात करते हैं बच्चों मेरु तंत्रिकाओं की संख्या की। और मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है बच्चों 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी, 31 पेयर होती है। इन 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं को स्थिति के आधार पर हम इनको 5 भागों में बांटते हैं। इन मेरु तंत्रिकाओं को स्थिति के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग बन जाता है बच्चों गिरवा मेरु तंत्रिकाएं। गिरवा मेरु तंत्रिकाएं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो गर्दन भाग से निकलती हैं, गिरवा से निकलती हैं, और इनकी संख्या होती है 8 जोड़ी। 31 में से कितनी होती है बच्चों संख्या? 8 जोड़ी। फिर गर्दन के नीचे का वक्ष भाग होता है, तो अगला ग्रुप बन जाता है बच्चों वक्षीय मेरु तंत्रिकाएं जो वक्ष भाग के कशेरुक दंड से निकलती हैं। निकलती तो मेरुरज्जु से हैं, बट मेरुरज्जु से निकलकर कशेरुक दंड के छिद्रों से बाहर आती हैं, तो इनकी संख्या होती है बच्चों 12 जोड़ी। वक्ष के बाद का भाग होता है बच्चों कटी भाग, तो उनको हम कह सकते हैं कटी मेरु तंत्रिकाएं। कटी मेरु तंत्रिकाएं जो कमर वाले भाग से निकलती हैं, संख्या होती है 5 जोड़ी। इसके बाद होता है बच्चों नेक्स्ट नंबर त्रिक मेरु तंत्रिकाएं, सैक्रल स्पाइनल नर्व जो त्रिक भाग से निकलती हैं, और इनकी संख्या भी होती है 5 जोड़ी। और लास्ट भाग होता है बच्चों पुच्छ मेरु तंत्रिकाएं जो पूंछ भाग से निकलती हैं, कॉकिक्स भाग के समीप निकलती हैं, और इनकी संख्या होती है 1 जोड़ी। खैर कॉकिक्स से तो नहीं निकलती, उससे पहले निकल जाती हैं, पर इनको पुच्छ मेरु तंत्रिकाएं हम नाम देते हैं। तो ये 1 जोड़ी। इस प्रकार से कुल 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मेरु तंत्रिकाओं की जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। पीएनएस का भाग है, मेरुरज्जु से निकलती हैं, मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिनका निर्माण मेरुरज्जु की पृष्ठ शाखा और अधर शाखा के जुड़ने से होता है। पृष्ठ शाखा में पृष्ठ मूल में संवेदी, अधर मूल में प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक मेरु तंत्रिका मिश्रित प्रकृति की होती है। मनुष्य में कुल 31 जोड़ी होती हैं जिन्हें स्थिति के आधार पर हम इस प्रकार 5 भागों में बांट सकते हैं। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं मेंढक में फ्रॉग। मेंढक में जो मेरु तंत्रिकाएं हैं इनकी संख्या होती है बच्चों 9 या 10 जोड़ी। स्पीसीज पर डिपेंड करता है, कौन सी स्पीसीज है उस पर डिपेंड करता है कि फ्रॉग में इनकी संख्या 9 या 10 जोड़ी होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये थी मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। इसके साथ ही बच्चों कंप्लीट हो जाता है मेरु तंत्रिकाएं। तो पीएनएस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिकाओं से बना है, शरीर के विभिन्न भागों को सीएनएस से जोड़ता है। इस पीएनएस को हम विभिन्न आधारों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला आधार था कार्य के आधार पर, तंत्रिकाएं संवेदी, प्रेरक और मिश्रित।
दूसरा उद्गम स्थल के आधार पर। तंत्रिकाएं दो प्रकार की, कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं। तो दोनों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं बच्चों हम। इसके बाद जो तीसरा आधार है पीएनएस को बांटने का, वो है बच्चों वितरण के आधार पर। पीएनएस को बांटने का तीसरा आधार, और वो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के आधार पर पीएनएस दो प्रकार का होता है। वितरण के आधार पर पीएनएस दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है बच्चों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, और स्वायत्त को हम बोल सकते हैं बच्चों एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस को बांटने का तीसरा आधार वितरण के आधार पर है। वितरण के आधार पर पीएनएस बच्चों दो प्रकार का, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये कायिक वाला कहाँ फैला होता है बच्चों? ये सीएनएस से निकलकर कंकालीय पेशियों में फैला रहता है। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये सीएनएस को कंकालीय पेशियों से जोड़ता है। ये बच्चों जो कायिक तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है? ये सीएनएस को कंकालीय पेशियों से जोड़ता है, ऐच्छिक पेशियों से जोड़ता है, इसलिए इसको कहा गया कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस। ये क्या करता है बच्चों? ये वो तंत्रिकाएं हैं जो सीएनएस को आंतरांगों से जोड़ती हैं। पीएनएस में हम तंत्रिकाएं तो शामिल करते हैं बच्चों, तो जो तंत्रिकाएं सीएनएस को कंकालीय पेशियों से जोड़ रही हैं वो तो कौन सी हैं? कायिक तंत्रिकाएं। और जो तंत्रिकाएं सीएनएस को आंतरांगों से जोड़ रही हैं वो एएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार बच्चों हम पीएनएस का वर्गीकरण करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। जो एएनएस है वो कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है बच्चों परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एएनएस के दो प्रकार हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये था बच्चों तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग पीएनएस, जिसको हम तीन आधारों के आधार पर बांटते हैं। पहला कार्य के आधार पर, दूसरा उद्गम स्थल के आधार पर, और तीसरा वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर बच्चों कायिक और स्वायत्त। कायिक जो सीएनएस को कंकालीय पेशियों से जोड़ता है, और स्वायत्त जो सीएनएस को अंतरांगों से जोड़ता है। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी, जिसका अध्ययन हम बच्चों अगली क्लास में करेंगे।